यानी कि देश में शिक्षा का स्तर घट गया है कि बढ़ गया है। 7वां दिन अमेरिका का प्रधानमंत्री मिला है, 6 दिन ऐसे घूमे हैं अमेरिका में। अगर आपके पास क्षमता है, कोई सरकार जाए आए, आपको नौकरी मिलेगा। पूरे मोदी में है, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। एक कोई माई का लाल बता दे जिसके खाते में 15 लाख आए हों। गुंडों का सफाया कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। साथियों, इस समय हम बलिया जिला के खड़सरा में है और खड़सरा को बता दें कि जो सलेमपुर लोकसभा है और बलिया लोकसभा है, दोनों का लगभग बॉर्डर है। और खड़सरा जो है सिकंदरपुर विधानसभा में आता है। और यहाँ पे कुछ लोग बैठ करके चाय दुकान पे चाय पी रहे थे। हम सोचे कि कई बुजुर्ग लोग हैं, राजनीतिक भी अच्छा अनुभव होगा, तो लोगों से जाने, पहले चाचा से जानेंगे। चाचा बताइए। मुद्दा बदलने बाद बेरोजगारी है, महंगाई है, सब मुद्दे है। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, चुनाव हो रहा है, इधर लोग करा रहे हैं, तो मुद्दा तो है ही है। आपका घर किस लोकसभा में आता है? सलेमपुर में ही आएगा। सलेमपुर में आता है। हाँ। तो यहाँ से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं रामाशंकर राजभर जी। हाँ। और भाजपा के रविंद्र कुशवाहा जी। हाँ। कौन बढ़िया है दोनों में? रामाशंकर ही बढ़िया होगा, क्योंकि इनका विरोध कर रहा है ना, ये पियक्कड़ है, ये पीते उते हैं, तो इनका विरोध में आया है, तो ठीक है। कौन पीते हैं? ये कुशवाहा जी। भाजपा के विधायक कुशवाहा पीते हैं, दारू पीते हैं। अच्छा, तो काम उम कराते कि नहीं? 2 बार से विधायक सांसद हैं। तो काम क्या कराएंगे लोग? काम का तो रिजल्ट पूरा है ही है। बढ़िया बा? कोई भी बढ़िया रिजल्ट नहीं। कोई बढ़िया नहीं है। अच्छा, मोदी जी की सरकार 10 वर्ष से अच्छा का अनुभव करते हो? कितना बढ़िया बा, कितना खराब बा? बढ़िया तो कभी नहीं रहेगी ये सरकार। कहाँ है? इसका उसका कार्यक्रम इस तरह का है कि बढ़िया नहीं रहेगी। मतलब किस प्रकार कार्यक्रम चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? कहाँ इसमें हम पहले कह दिए कि बेरोजगारी है, महंगाई है, सब कुछ मुँह बाए खड़ी है, लोग परेशान है, दिक्कत में। महंगाई। हाँ, ये कह रहे हैं कि सब ठीक है। अपना बताइए, क्या नाम है? सदाकत अली जी। क्या कहेंगे इस बार किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए 2024 का? शिक्षा और बेरोजगारी पर होना चाहिए चुनाव। रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं भाजपा सरकार में। जी रोजगार। भाजपा सरकार है और लगातार दावा हो रहा है 400 पार का। और यहाँ पे राम मंदिर बन गया, पूरा देश राममय है। सब सर ये जुमला है, सिर्फ 400 पार जुमला है सर। जुमला है। जी। देश विश्वगुरु बनने जा रहा है। वो ठीक है, आधुनिक ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख मजबूत हुई है। अच्छा। लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार बेसिक स्तर पर कहीं कुछ जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। नहीं। राशन मिल रहा है। राशन क्या 5 किलो देने से कुछ होता है? रोजगार दीजिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, हॉस्पिटल बनवाइए। वो सब होना चाहिए ना। ये सब नहीं, ये सब नहीं है। हॉस्पिटल में जाइए, कोई मरीज जा रहा है सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा। ना डॉक्टर है ना कोई है। लगातार कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। ठीक है सर, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। अब ये क्या नाम है आपका नेताजी? विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार सिंह, क्या कहेंगे 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए आपके हिसाब से? 2024 का चुनाव तो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा। शिक्षा स्वास्थ्य का कहीं कुछ पता नहीं है। अच्छा। और दिन ब दिन भ्रष्टाचार, अच्छा। अत्याचार सब बढ़ रहा है। प्रशासनिक लोगों का अत्याचार चरम सीमा पर है। अच्छा। ये पुलिस के लोग हों या तहसील के लोग हों या जिले के लोग हों। अच्छा। विरोधियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। जबरदस्ती लोग चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। यही तुम बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है? भाजपा सरकार से 1% भी संतुष्ट नहीं है। सिंह बताए ना जी, राजपूत हैं जी, फिर भी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल विरोध करेंगे उसका हम। ये फेंकू और जो है ढोंगियों की सरकार है, केवल जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, सब 100 के ऊपर झूठ बोलते हैं बीजेपी के नेता। हमारा सांसद कुशवाहा जी हैं। 5 साल में कहीं किसी गांव में झांकने तक नहीं आते हैं। न कोई काम है, न कहीं कुछ, किसी का सेवा, किसी के नेता आकर ये कहीं कुछ नहीं करते हैं, न जोनी मुनि में जाते हैं। तो जीत कर जाता, लगातार 2 बार जीत गए। जीत जाते, जाति का समीकरण है उसका, जीत जाता है। कुशवाहा का उठ जाता है। हाँ, जाति का समीकरण है और जो है विपक्ष का प्रत्याशी कायदे का नहीं होता है। और इस बार क्या कहें, रामाशंकर विद्यार्थी यहाँ से है, रामाशंकर रामाशंकर विद्यार्थियों कुशवाहा में लड़ाई होगी इस बार, जमकर लड़ाई रहेगी। हाँ, लड़ाई रहेगी। क्या उम्मीद है, कौन भारी पड़ेगा? अब ये तो समय बताएगा इसके बारे में। अभी मान लीजिए बीजेपी कहीं दंगा करा देगी, बीजेपी भारी हो जाएगी। कोई भरोसा नहीं ना बीजेपी का। बीजेपी दंगा करा के भारी होगी? हाँ, कहीं भी करा सकते, कुछ भी कराती है। 7 महीने के लिए मर्डर भी करा सकती है। बीजेपी तो लगातार इतना काम करा रही है। कहाँ करा रही है? बीजेपी काम कर रही है तो वैसा काम भी तो कर रही है। स्तर बढ़ा रही है, गरीबी का भगा रही है। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोला उसको जेल में डाल दो, ये इसका नीति है। हाँ, तो जो भ्रष्टाचार करेगा तो जेल में जाएगा ना। भ्रष्टाचार तो सभी भ्रष्टाचारी तो भाजपा में चले गए। भ्रष्टाचार करो, बीजेपी ज्वाइन करो, तुम सुरक्षित हो गए। यही तो हाल है बीजेपी का। भ्रष्टाचारी तो टोटल भाजपा में चले गए। हर पार्टी के भ्रष्टाचारी भाजपा में गए, वो सुरक्षित हो गए, वो अपसंत हो गए, महंत हो गए।
तो क्या है ये कोई मतलब थोड़ी ना है पार्टी का कि भाजपा में जाओ और जो है वो हो जाओ, गंगा जल से नहा लो। गंगा जल से नहा लो, ये बड़ा मुद्दा है। क्या कह रहे हैं भैया? बीजेपी है, हम पकड़े हैं। बीजेपी है तो मुमकिन है, लिख लीजिएगा। हमारा देश कहाँ गया? 370 कश्मीर वाला। अब समझ लीजिए कि हमारे यहाँ विश्वनाथ बाबा का मंदिर, राम जी का नवमी है। आज मैं भाग रहा हूँ, 400 से पार आएगा, निश्चित लिख लीजिएगा। तो पार आएगा? हाँ जी, बिल्कुल आएगा, इसमें दो राय नहीं है। हमारे गाँव किस में मुद्दे पे आएगा? किस मुद्दे पे? जमीन पर, विकास पर, मोदी के नाम पर, योगी क्या? के नाम पर यूपी में जमीन आएगा। जमीन पे क्या विकास हुआ है? अरे जमीन पर कहा ना, रेल देखिए, हवाई जहाज देखिए, ये साला रोड देखिए, चमक रेल रहा है। रेल रेल सरकारी रेल बिक गया, जहाज बिक गया। अरे जहाज कहाँ बिक गया महाराज? एकदम इंटरनेशनल हवाई LIC जहाज हो LIC गया। बिक गया। अब इससे बड़ा क्या है? कहाँ कौन कौन कहता है कि LIC बिक जाएगा? LIC पर तो जिंदगी है, सबकी जिंदगी है उसी पर। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा भटक रहा है। कैसे कह रहे हैं? जो इंटेलिजेंट बॉय होगा उसको मिल रहा। हमारे IAS PCS सब आ गए हैं, कितने हैं? मोदी जो उसको बधाई दिया है। हमारे बच्चे देश में मतलब यानी कि देश में, रुके भैया, यानी कि देश में शिक्षा का स्तर घट गया है। घट गया है कि बढ़ गया है? नेशनल हाईवे। अभी तो आप कह रहे हैं मोदी का क्या नाम है कि जो भी फेल हुए हैं आगा भी बढ़ते रहिए, पीछे मत हटिए, मुमकिन एक दिन रास्ता मिलेगा तुमको। वही हम वही करेंगे। अब हाँ। शिक्षा का स्तर घट गया, लड़के पढ़ नहीं रहे अब। काहे नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, जो उसका अगर पढ़ रहे होते तो फिर भर्ती होते। अभी तो कह रहे हैं कि जो अरे नहीं पढ़ रहे भाई, वैसे कहते हैं कि भर्ती नहीं होगा। करने वाले तो इतने आगे हैं कि हमारे गांव में कल की लड़की एक IAS हुई है। अगर आपके पास क्षमता है, कोई सरकार जाए आए, आपको नौकरी मिलेगा। और अगला सवाल पूछिए। तो फिर विपक्ष लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जमीन पे कोई धरातल में कोई काम नहीं है, खाली 5 किलो राशन पे लोगों को भुलवाया जा रहा है। ये कहाँ है? केवल एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है। ना कहाँ है? इस बार 400 पार, और इस बार 400 पार, और यहाँ का सांसद इस बार 4 लाख पार। 400 पार कर रहे हैं सारे विपक्षी दलों को। जो भ्रष्टाचारी बना को कपड़े में शामिल किया जा रहा है और 400 पार का नारा दे रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचारी पूरे जेल में डेली के डेली जा रहे हैं। बहुत पहले गए भी हैं और गुंडों का सफाया कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, हेमंत शर्मा पे भ्रष्टाचार नहीं है। अब जांच का विषय है। जांच का ऐसे भाजपा के लोग बोलते हैं कि इस पे भ्रष्टाचारी है, और उस पे जाने के बाद फिर साफ हो जाता है। जांच का विषय है। जांच में जो पाया जाएगा निष्पक्ष, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मोदी जी किसी को छोड़ते नहीं है। अच्छा। हाँ, तो जांच चाहे अपना पार्टी हो तो अजीत या किसी का पार्टी हो, सुन लीजिए। अजीत पवार पे जांच हो रही थी, फिर बंद क्यों कर दी गई? ऐसा कोई नहीं, जांच हो रहा है, चल रहा है, प्रोसेस में है, और चुनाव चल रहा है। हर समय जांच थोड़े नहीं चलेगा। अच्छा। और मोदी जी, योगी जी किसी को नहीं छोड़ते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर पाए गए दोषी, उनको जबरन जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, इसलिए यह पार्टी निष्पक्ष है। गलत तो गलत, यानी कि टेनी का बेटा अपराधी नहीं था। अरे भाई, वो तो एक हादसा था। मान लीजिए यहाँ गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट कर गया, तो अपराधी थोड़े नहीं है ड्राइवर। हादसा में हो सकता है। हम लोग यहाँ रोड पे खड़े हैं, कोई आया इधर से लेके चढ़ा दिया, तो हादसा थोड़े नहीं है। हाँ, ये हादसा ये हादसा है, यह क्राइम नहीं है। मणिपुर के महिलाओं के साथ जो हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, वहाँ गलती हुआ है। वहाँ पे महिलाओं ने गलती की। सरकार कहाँ दोषी है वहाँ पे? यही मान लीजिए कुछ अचानक हो जाएगा। मोदी जी गए थे वहाँ, माफी मांगे। हर चीज सब नियंत्रण में इस समय चल रहा है। हाँ, BHU में जो कांड हुआ, BHU में तो अक्सर होता रहता है। और वहाँ भी BHU में 2 पक्ष है। वो विरोध के जो लोग है करना है, उन लोगों का यही काम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे 3 के 3, और तीनों दलित बेटी से बलात्कार करते हैं और नंगा कार्यकर्ता पहले थे, अब नहीं है। वो तब से उस समय थे ना, उस समय नहीं थे, हटा दिए गए थे। कार्यकर्ता कैसे हम लोग मानेंगे? कोई भी नेता आता है, आप हम ये सारे लोग मिलकर फोटो कराते हैं, तो फोटो से कार्यकर्ता नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एक नियम है और सिद्धांत है, वो सब किए। और विपक्ष के लोग थे, ऐसे किए उन लोगों। अच्छा, क्या लगता है इस बार सलेमपुर में क्या होने वाला है? सलेमपुर में 4 लाख पार है। पिछली बार
हम लोग का जो सांसद है प्रदेश में दूसरे नंबर पे जीता था। इस बार हम लोग का नारा है इस बार 4 लाख पार। चाचा कह रहे हैं कि सलेमपुर का जो सांसद है वो दारू पी करके मस्त रहते हैं। अच्छा ये कहने दीजिए, कहने वालों का ऐसे ही दूसरे नंबर पे जीता है प्रदेश में और इस बार 4 लाख पार कर रहा है। हाँ तीसरा वाली सीटर सिटी मारता है, क्या किसी से पूछिए। अच्छा हाँ पूरा मोदी में है। पूरे मोदीमय है। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। बोलिए क्या जानना चाहते हैं? क्या कहेंगे सलेमपुर में क्या होगा? चलनपुर में तो जीत रहे हैं। देश में क्या होगा? अभी तो देश में मोदी सरकार 400 पार। मोदी 400 नहीं 404। मोदी जी की जमीन खिसक गई है, सबको जेल में डाल रहे हैं बारी बारी से। कहीं जमीन धसकी नहीं है, जमीन और ऊपर जा रही है। इंडिया में नहीं विश्व में, विश्व के दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम कर रहा है। कुछ तो खूबी है। रूस का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे पीछे घूम रहा है। आज तक आपके इंडिया के किसी प्रधानमंत्री के पीछे कोई घूमा था? तो देश नहीं, पूरे विश्व का नेता मोदी हो देश में गया। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, इस पे रोजगारी किस सरकार में नहीं थी? रोजगारी किस सरकार में नहीं थी वो हमको बता दीजिए। 70 साल 75 साल 65 साल जो देश चला उस समय बेरोजगारी नहीं थी। 50 रुपए पेट्रोल था, आज 100 रुपए पेट्रोल हो गया। पेट्रोल सुनो, पेट्रोल डीजल और नून तेल के लिए हम लोग मोदी को नहीं चुनते हैं। हम लोग देश के लिए मोदी को चुनते हैं कि विश्व में नाम करे। पेट्रोल डीजल रोज घटेगा बढ़ेगा। भाजपा सरकार आने से पहले सर सिर्फ 50 करोड़ का घोटाला था, 50,000 करोड़ का कर्ज था, अभी 150 करोड़ का हो गया, 200 करोड़ का हो गया। अरे जब आप काम करेंगे तो पैसा तो लगेगा। ये रफाल ऐसे ही आ जाता है, जगह जगह रोड जगह किनारे किनारे बन गई, कहाँ से आएगा? कर्ज लेकर की करते फिर विश्व गुरु कैसे बन रहे हैं आप? आप बोल रहे हैं कि पेट्रोल जो है बढ़ गया। ऑयल बंड का नाम सुने हैं? सुने हैं ऑयल बॉन्ड? ऑयल बॉन्ड पहले से लिया गया है, उसी को मेकअप किया जा रहा है। वो कर्जा भरा जा रहा है। जो पेट्रोल का कर्जा हम लोग पहले ले लिए थे उसको भर के मेंटेन किया जा रहा है। कर्जा खत्म किया जा रहा है। कर्जा लेकर कर्जा भर रहे हैं आप? कर्जा नहीं ले रहे हैं हम, अपने देश से जनता से पैसा लेकर उसको भर रहे हैं। जनता ही उस फायदे को उठाई है। जनता तो जीएसटी ले रहे हैं। अरे हर जगह का लगा है। हमसे आपसे ज्यादा दिमाग वाले वहाँ बैठे हुए हैं। वो लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हमको रिजल्ट देखना है कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट मतलब मोदी देश को बहुत आगे लेकर जा रहा है। और नीचे की बातें नीचे छोड़िए, टॉप की बात नीचे छोड़ दो, ऊपर जो भी हो। हाँ नीचे देखने वाले बहुत लोग हैं। अच्छा। मोदी ओनली मतलब देश को लेके जाने वाला है। अच्छा। हाँ, और नीचे तो अकेले मोदी नहीं है ना, प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री है, विधायक है, सांसद है, कलेक्टर है, ये लोग भी तो हैं। इनको भी तो कुछ करना है। क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है? हम क्या बोले, हम कुछ नहीं बोले। अरे तो हम क्या बोले? क्या होगा? अब देखिए जो होगा। अब मोदी के नाम पे जीतेंगे। ये कैंडिडेट तो सही नहीं है ये। मतलब मोदी के नाम पे जीत जाएंगे? हाँ हाँ आपको भी लग रहा है जीत जाएंगे? हाँ हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश सबसे मतलब गंदे कैंडिडेट हैं ये, लेकिन मोदी के नाम पे जीत जाएंगे। अच्छा। आप हो चाहे हम जीत जाएंगे मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पे जीत हाँ। जाएंगे। अच्छा। ये सच्चाई है और क्या। आप भी घूम रहे जान रहे हैं। अच्छा, नेताजी बैठे इधर। नेताजी क्या नाम है आपका? ब्रिजेश सिंगाट है। क्या कहेंगे सलेमपुर के लिए? कह रहे हैं लोग कि यहाँ पे मोदी का पूरा मोदीमय हो गया है। अब देखिए, किसी के मुंह को तो आप रोक नहीं सकते हैं। अब ये कितई कोई नहीं कह सकता है किसके मुंह के आगे कितना गढ़ा है। अच्छा। ये पूछिए कि मोदी जी 10 सालों में पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में कोई एक काम मोदी जी 10 चीजों पर पिछली बार सरकार बनाए थे। अच्छा। एक नंबर था कि हम सबके खाते में 15 लाख देंगे। एक कोई माई का लाल बता दे जिसके खाते में 15 लाख आए हों। अच्छा। उन्होंने कहा था कि हम हर एक साल 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम तो पूछना चाहते हैं कि भाई साहब, आप भी एक भी आदमी कोई हिंदुस्तान की पूरे हिंदुस्तान में कोई एक स्मार्ट सिटी बता दें। वो एक साल में 100 स्मार्ट सिटी कहे थे, हम तो 10 साल में एक स्मार्ट सिटी की बात करते हैं भाई। कोई एक स्मार्ट सिटी बता दे। ये कहीं पूरे हिंदुस्तान में बकबक बोल देने से, जो इच्छा हो बोल देने से, आज हिंदुस्तान के चुनाव बेरोजगारी पर होना चाहिए। आपको पता है मोदी जी ने तीसरा बात कहा था कि हम हर एक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे।
और यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह भारत सरकार के नीति आयोग का आंकड़ा है कि 10 सालों में 33 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह भारत सरकार का आंकड़ा है। अब जिनको कुछ पता नहीं उनको पूछिए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। आपने कभी डिग्री कॉलेज का मुंह देखा है? बोलने के तो बोल दिए। जैसे मोदी का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मोदी 3 फेल, पहले इंटरमीडिएट पास किए हैं तब हाई स्कूल पास किया है। 3 फेल हैं। कोई डिग्री नहीं। अच्छा, मोदी जी का जो डिग्री दिखाया जा रहा है कोई डिग्री नहीं, तो वैसे ही उनके अंधभक्त भी है। अच्छा, जिसको अंधभक्त, जिसको गोबर भक्त भी कह सकते हैं। अच्छा, भाई ठीक है, फ्री का राशन मिल रहा है, लेकिन ये कोई पूछ ले, अरे फ्री के राशन कर बहिया बलिया अपनी छोड़ पर आई यास, ये हम नहीं कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा है। तो कांग्रेस ने तो नहीं दिया ना, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? समस्या क्या है? कांग्रेस 10 साल पहले, हाँ, भाई 10 साल से तो मोदी जी है ना, तो हम ये बताइए, हम नेहरू जी की बात करेंगे। विजय माल्या हिंदुस्तान का करोड़ों रुपया लेकर भाग गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, तो इसके लिए इंदिरा गांधी जिम्मेदार है कि आपने अपने नाम पर एयरपोर्ट क्यों बनाया? अब इंदिरा गांधी जिम्मेदार हो गई कि उस एयरपोर्ट से भाग गया। तो भाई इसमें कांग्रेस कहा, अगर कांग्रेस ने गलती नहीं किया होता, कांग्रेस मैं मानता हूं भाई कांग्रेस की गलतियां थी कि जनता ने कांग्रेस को नकारा, लेकिन मोदी जी तो आ गए, आपने मांगा था। मोदी जी आकर के देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। ए भाई साहब सुनिए, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनसे थोड़ा पूछ लीजिए। रुपए पर, अच्छा, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह भारत में जन सूचना का अधिकार का आंकड़ा है कि मोदी जितना विदेश यात्रा किए हैं, 46 लाख करोड़ रुपया उस विदेश यात्राओं पर खर्चा हुआ है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, यह भारत सरकार का आंकड़ा है। अभी आप सूचना का अधिकार से कोई तभी तो सब जाकर डंका बज रहा है। केवल अडानी और अंबानी के रुपये पर वहाँ लोग आयात करके गुजरात से लोग ले जाकर वहाँ मोदी करवाया जाता है। अच्छा, गुजरात से लोग जाते हैं और वहाँ के जो अगल बगल अप्रवासी भारतीय लोग हैं, इनको बुलाकर कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप तो अब जान लीजिए, राहुल गांधी कुछ नहीं है, और जब राहुल गांधी विदेशों में जाता है और दुनिया के टॉप क्वालिफाइड लोगों के सामने जब स्पीच देता है तो पूरी दुनिया के नौजवान ताली बजाता है। मोदी जी का कौन ताली बजा रहा है? मोदी जी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में वही लोग ताली बजा रहे हैं। ताली बजाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका भारत के भी राष्ट्रपति बता रहे थे, पीछे घूमते हैं उनके। अमेरिका का राष्ट्रपति ना भाई साहब, आपको यह जानकारी नहीं, जिसको भी जानकारी है आकर हमसे बात करे कि मोदी जी 7 दिन के अमेरिका यात्रा पर गए थे, और आपको भी पता होगा, डंके की चोट पर कहता हूँ, 7वां दिन अमेरिका का प्रधानमंत्री मिला है, 6 दिन ऐसे घूमे हैं अमेरिका में। अच्छा, यह मेरा आंकड़ा थोड़े है, आप अभी गूगल से पूछ लीजिए कि अभी 7 दिन की यात्रा पर अमेरिका में गए थे, 7वें दिन अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी से मिला है। 6 दिन तक मोदी जी का उसका दर्शन नसीब नहीं हुआ। क्या लगता है इस बार जमीन पे क्या होना चाहिए, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए भाजपा को और कांग्रेस? हम तो मानते हैं कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर। जब ये बताइए, जब भारत सरकार कहती है, जब हम फ्री का राशन ये जो लोग दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान के लेकर एक कोटेदार के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़े हैं। 12 हिंदुस्तान, 140 करोड़ की आबादी और 80 करोड़ का आदमी एक कोटेदार के दरवाजे पर सुबह से लेकर शाम तक कटोरा लेकर खड़ा है। 5 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, 5 किलो दे दो। यह कितनी हास्यास्पद चीज है कि 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोग कोटेदार के दरवाजे पर लाइन लगाते हैं राशन के लिए कि मेरे पास खाने के लिए राशन नहीं है, दे दो। यह गरीबी और भिखमंगा पूरे हिंदुस्तान में। जब 10 साल पहले हिंदुस्तान की रेटिंग में ये लोग क्या जानते, कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, आ गए मोदी आ गए 400 पार। अरे मेरे कहने का मतलब है 400 पार आप कहाँ जाएंगे? 400 पार होने के लिए आपको बांग्लादेश और अमेरिका में चुनाव लड़ना पड़ेगा। अच्छा, अरे भाई ये बताइए, पूरे हिंदी 2019 का चुनाव हुआ, मैं कहना चाहता हूँ बिहार में 40 सीट है, आप 39 जीत लिए। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, आप 35 जीत लिए। मध्य प्रदेश में 26 सीट है, 25 जीत लिए। गुजरात में 27 सीट है, 27 जीत लिए। महाराष्ट्र में टोटल जीत लिए, दिल्ली का टोटल जीत लिए, हरियाणा का टोटल जीत लिए। अब कहाँ जीतेंगे? तमिलनाडु में आप नोटा से भी कम वोट पाते हैं, मणिपुर मेघालय में आप नोटा से भी कम वोट पाते हैं। अब कहीं भी साउथ में और नॉर्थ में भारतीय जनता पार्टी नोटा से भी कम वोट पाती है। अब बढ़ कहाँ जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में 80 से हम 120 सीट कर दें? क्या बिहार में 40 से 180 सीट कर दें? क्या मध्य प्रदेश में दुगुना बढ़ा दें? या तो अब इनको जाकर पाकिस्तान में अब चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब 400 पार होगा। और आज का आंकड़ा है, यह पहले विपक्ष को अंदेशा था कि मोदी 170-180 पार हो जा रहे हैं, पहले एक आंकड़ा था। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा, 150 से ऊपर एनडीए गठबंधन आगे नहीं बढ़ने जा रहा है।
150 अधिकतम हो गया और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। किस बेस पे आप ये बात कह रहे हैं? महंगाई के। आपके गठबंधन के सारे लोग तो भाग गए आपसे। कौन भगा है? और कौन नहीं भागे? आपके नीतीश कुमार भाग गए, जयंत चौधरी भाग गए, ओम प्रकाश राजभर भाग गए। इनका नहीं भाग गया, इनका भी पटेल भाग गए, अरे तो इनका भी तो अकाली दल भाग गया, इनके भी तमाम लोग भाग गए। वो जिसको 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 जहाँ पटरी पड़ता है ना, या छोटे गठबंधन या छोटे दल जिनको ईडी का डर है वो जाए। आप ये जान लीजिए, हमारा गांव सेनानियों का गांव है, अभी स्तंभ है। जब अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई हुई थी तो इसी खासरा गांव के 4 लोग जेल के सलाखों के अंदर गए थे। अच्छा। और खासरा गांव के लोगों ने पुलिया तोड़ा था। खासरा गांव के लोगों ने तमाम यहाँ पर दंगा उड़ा किया था। और आज उसी खासरा गांव के लोग हिजोड़ो टाइप ताली बजा रहे हैं। या खासरा गांव के लिए सबसे इससे बड़ा दुर्भाग्य चीज कोई नहीं हो सकता है कि सेनानी का बेटा, सेनानी का नाती, जो सेनानी का रुपया का अन्न खाता हो और उसका बाप दादा जेल गया हो और वो लोग फर्जी फोकड़ा होकर ताली बजाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने खानदान को गाली देना है। जान लीजिए, अपने खानदान को गाली देना है। अच्छा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग, जिन लोगों ने अंग्रेजों के गोलियों के खिलाफ नहीं लड़ा, खासरा गांव के लोगों ने अंग्रेजों के गोलियों को सीने पर ताक कर बोला कि आओ तेरी गोली कम पड़ जाएगी लेकिन मेरा सीना कम नहीं पड़ेगा, और वो लोग हंसते हुए जेल के सलाखों के अंदर गए। और आज उनके चाहने वाले लोग, उनके घर के लोग अगर मोदी करते हैं तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य, समाज का दुर्भाग्य, अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो इस समय हम खड़सरा में है और खड़सरा सलेमपुर लोकसभा में आता है। बलिया जिला का ये सिकंदरपुर विधानसभा है। आप लोगों को ये बातें कैसी लगी कि हाँ, लोगों की जो राय है कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम वीडियो खत्म करना चाहेंगे।